इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर इस संसार में कुछ भी शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा के लिए नहीं रह सकता। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, तो इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब आपसे लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी है। जिंदगी ने तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भी भरोसा सोच समझ कर करो। यह सच है कि भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे साथ होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी व्यक्ति से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन प्यार की मौत हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है, रिश्ते सबसे रखो मगर उम्मीद किसी से नहीं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में कम से कम 2 बार सही समय जरूर बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का एक मौका देती है। संकट के समय धैर्य रखकर मानव आधी लड़ाई तो बिना लड़े ही जीत लेता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पते हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। इस संसार में सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी स्वयं की खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। जो आपसे दिल से बात करता है उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात कभी मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो वृक्ष की डाल से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही
अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल भी होंगे। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी इंसान की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और सत्य अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वे लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वे कभी नहीं टूटते। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो गुस्से में भी गलत बातों को मुख से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखो, वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखो, वे तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखो, वे तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखो, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखो, वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। सारा झगड़ा तो ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को हम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं होता और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी धोखा देती है तो जिंदगी मौका भी देती है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना स्वयं के लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे भी ज्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनो कि जो आपकी इच्छा हो आप स्वयं पूरा कर सकें। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को ही हानि पहुंचाता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है
और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बात मनुष्यों के रहन सहन के विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में एक व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी संत को गुस्सा नहीं आया, वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अपने घर पहुंच गया। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है, ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह सोचकर वह तुरंत संत के पास चला गया, लेकिन वो संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही वो संत मिले वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ। उस महान संत के यह पूछने पर वह चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका घोर अपमान किया था। यह सोचकर उसने संत से कहा, मैं वही शिष्य हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूं। इसीलिए मान अपमान क्रोध और चिंता से मुक्त रहकर हमेशा आनंदित रहता हूं। साथियों, ऐसा ही हम सबको करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में संतोष और आनंद को प्राप्त कर सकें। साथियों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।